सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एंड एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमारी 2 से 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, अपने नोट्स नहीं तैयार किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों कंसेप्ट से क्लास देखिए। आज एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप बेसिक से पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक से ही करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से ही मैं शुरू कर रहा हूँ क्लासें। ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके जब आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, उसके बाद जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो जो टाइप्स बनती हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप जैसा मैं करवा रहा हूँ एक बार वैसे अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ टाइप्स रह जाती हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये टाइप नहीं सिखाई आपने। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है दोस्तों। और इन क्लास की पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में वो सारी पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है। साधारण ब्याज आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जितनी भी उसकी टाइप है सारी हम कंप्लीट कर लेंगे आज। कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप समझाऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हम नंबर सिस्टम का कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम से थोड़ा सा बड़ा और लेंथी पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम। ठीक है। फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। एक निश्चित राशि 5%, एक निश्चित राशि 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में साधारण ब्याज में अंतर 42 है। दोस्तों मैंने, और राशि बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत दिया है। प्रतिशत कितना दे रखा है? 5%। ठीक है। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है। टाइम हमारे पास दिया है, एक बार उसने कहा है कि 3 साल और एक बार उसने कहा है 4 साल। ये 2 अलग अलग टाइम है। जब हम 3 साल के लिए देते हैं और 4 साल के लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखते हैं, तो जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमारे पास जो आया है उसमें 42 रुपए का अंतर आ जाता है। ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम आर और टी इन दोनों को आपस में गुणा करके यहाँ पे एक जो भी आपके पास नंबर आएगा उसको प्रतिशत में बना लीजिए। प्रतिशत में बनाने से होगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्रतिशत में आपने देखो कितने आसान आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुए। मेरी 1-2 क्लासें पीछे भी जाकर देखो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है। आप फार्मूले पे ना जाइए, कंसेप्ट पे जाइए, कंसेप्ट सीखिए बस। ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रतिशत बना लेते हैं। ये जो 3 और 4 है, एक बार 5% के साथ 3 की गुणा, एक बार 5% के साथ 4 की गुणा, देखते हैं कितना। 5 तिया 15% और 5 चौक 20%। ठीक है। ठीक है भाई। 15 थोड़ा बड़ा लिखूं। ठीक है भाई। ये होगा भाई 5 तिया 15%, ये हो गया 5 चौक 20%। ठीक है। अब दोस्तों देखो प्रतिशत में एक किस्म से जब हम प्रतिशत मतलब 20% निकाल दिया किसी का, वो एक किस्म से ब्याज ही होता है। भाई मान लें कि हमारे पास 1000 रुपए, उसका 20% निकाल दिया, कितना आएगा 20% इसका? 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या होगा? 200 ब्याज ही तो हो गया। तो प्रतिशत मैंने अपने हर क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपके पास प्रिंसिपल मूलधन दिया है, मान लें कि 5000, ठीक है, रेट दिया है आपके पास 20%, टाइम दिया है आपके पास 2 साल, ठीक है, तो दोस्तों इसका साधारण ब्याज बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, कितना होगा 40%। अब 40% इसका निकाल दो। 1% कितना होता है दोस्तों? मैंने कहा था 2 जीरो पीछे के हटा दिया करो, 50। तो 40% कितना हो गया? 5 चौक 20 और 2 जीरो पीछे लगा दो, बस यही तो आएगा। 50,000 का नहीं 50,000 है कि भाई कितना है? हाँ 50 गुणा
40, 0 0 5 चौक 20, यही आएगा आपका इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ऐसे ही सिखाया था मैंने निकालना, आपको फार्मूले का तो यूज नहीं किया था। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन में यहाँ देखो कि भाई हमारे पास क्या दे रखा है, प्रतिशत में 15% से दे रहा है और 20% से दे रहा है। ठीक है, तो अंतर 42 का आ रहा है, मतलब 20% माइनस 15%, तो अंतर कितना रह रहा है 5%। ये 5% में अंतर है, और जब हम रुपए की बात करेंगे तो यही रुपए कितना हो जाता है दोस्तों, 42 रुपए। ठीक है, 1% निकाल लेंगे, 1% कितना होगा 42 गुणा में ये नीचे 5 चला जाएगा। और अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास भाई कोई भी चीज़ हो 100% ही होती है, कितना होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 42 गुना में 20। ठीक है, 0 2 से दो दूनी काटना नहीं है, गुना करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 840 रुपये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये राशि आ गई 840 रुपये को। अगर हम 20% और एक बार 15% देंगे तो उनके ब्याज का अंतर 42 आएगा। अब निकाल कर देख लो। ठीक है, कितना आसान है भाई, नोट करते चले, कॉपी पेन लेके बैठिए दोस्तों। ठीक है, इससे बेहतर नोट्स कोई नहीं तैयार कराएगा। ठीक है, और जो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सेट करके लेके आता हूँ दोस्तों, नोट्स के लिए ही लेके आ जाता हूँ। ऐसे नहीं है कि एक बार हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, एक बार लो लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, एक बार बीच का आ रहा है, तो एक बार कोई आ रहा है। हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने बना रखे हैं। हाँ, क्लास में मैं नंबरिंग अपने हिसाब से दे देता हूँ 1 2 3, क्योंकि क्लास आज नई शुरू हुई है तो मैं 1 2 3 से शुरू कर देता हूँ। आपकी मान लें क्लास में 1000 रुपये बताता हूँ कि 10 11 12 यहाँ ख़त्म हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में आप 13 14 से शुरू कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, देखना हर एक टॉपिक के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों मिनिमम, इससे ज़्यादा ही जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगली क्लास, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आ रहा है, 1500 रुपये पर 2 अलग अलग स्रोतों से 3 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13.50 है। दोस्तों ध्यान रखना, 3 साल की बात कर रहा है वो, 3 साल। जब वो 3 साल के लिए देता है तब साधारण ब्याज में अंतर आ रहा है, अभी अभी मैंने अंतर बताया था 13.5, 13.5 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 1500 रुपये को एक बार क्या कर रहा है, किसी अलग स्रोत के लिए दे रहा है। ठीक है, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इधर अलग, ये R1 है, ये R2 मान लो, इस तरह से दे रहा है। समय वही 3 साल है। जब उसने हिसाब किताब लगाया तो पाया कि भाई 13.5 रुपये का 3 साल में डिफरेंस है। दोस्तों 2 तरीके हैं, या तो आप अपना जो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, या तो आप इसमें वैल्यू फिट कर लो अपनी सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, और क्या करोगे, ये मूलधन कितना होगा दोस्तों, हर एक केस में 1500 ही रहेगा, दर एक बार R मान लो, समय वही 3 साल रहेगा 100, माइनस एक बार 1500 गुणा में दर R2 होगी और समय 3 साल वही 100, इन सब का अंतर दे रखा है 13.5। भाई इसमें से ये घटा देंगे तभी तो अंतर ये आएगा। और अब क्या आएगा, 1500 गुणा 3 अपॉन 100, ये कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या बचेगा R1 माइनस R2। यही तो पूछा है कि उनकी ब्याज की दरों में अंतर कितना आएगा, यही बनेगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये हो गया 13.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 1350 आ जाएगा, 1500 नीचे हो गया गुणा 3, कितना आएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0, 15 पे काटो 10 पे कट जाएगा, ये कितने पे कटेगा 15 छिक्की 90, 15 7 15 8 115, निम्मा 9 पे कटेगा 135, 3 एकम 3, 3 3 9, ये कितना आ गया 3/10 R1 माइनस R2। और ये दोस्तों कितना आएगा 0.3% आ गया R1 माइनस R2। यही पूछा था, उसकी दरों में डिफरेंस कितना है 0.3%। ठीक है, अगर आप ऐसे भी ना करते
तो आप डायरेक्ट, आपको पता है ब्याज का अंतर कितना है 1350, नीचे मूलधन कितना होता है 1500। लेकिन दोस्तों ये 1350 3 साल का है, तो 1 साल का निकाल देंगे, 1 साल का निकाल 3 से गुणा कर देंगे, गुणा 100 ही करते हैं, यही तो करते थे। इनको काटोगे तो यही आएगा 0.3%। बस इतना सा करना था। ठीक है भाई, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हैं दोस्तों। आप पहली क्लास कंसेप्ट की क्लास से देखिए और उस कंसेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास देखिए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से नंबर वाइज देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल अप भी दिखेगा। ठीक है, आपके नोट्स भी बनेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। 2500 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया जाता है यदि एक भाग को 5% साधारण ब्याज पर और दूसरे को 6%। एक को भाई 5% पे दिया है, एक को 6% पे दिया है। ठीक है, और 2500 रुपये टोटल है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हमें नहीं पता कौन किस चीज़ कैसे डिवाइड किया गया। हो सकता है कि उसने कर दिया हो कि एक को 2000, एक को 500। अगर उसने कर दिया हो एक को भाई 1800, एक को 700, 2500 ही बनाना है टोटल। एक को कर दिया हो 2200, एक को 300, कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता, हमें तो निकालना है। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे 6% पे रखा जाए तो वार्षिक ब्याज 140 रुपये होता है। ठीक है, तो दोस्तों वार्षिक ब्याज जो आएगा इन दोनों का वो 140 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वो 2 तरह से पूछेगा। चलो आगे देखते हैं कैसे। आपको अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा समझ में नहीं आएगा। एक बार 5% प्लस 6% की मतलब दर की दर से वो 25 रुपये को डिवाइड करके दे रहा है। ठीक है, कुछ 5% से, कुछ 6% से। तो वो यही पूछ रहा है कि 5% से कितना दिया। जब भी दोस्तों आपके पास इस तरह का केस बने, ठीक है, आप मान लो कि उसने पूरा का पूरा धन 5% से दे दिया पूरा, तब क्या होगा? 5% से देगा तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बताया है कि 1% जब भी निकालना हो, कोई भी नंबर दे रखो, मान लो 37 ये दे रखा है, 1% पूछे, 1 2 हटाओ, यहाँ दशमलव लगा दो, ये 1% की वैल्यू आएगी। मान लो कि आपके पास 1400 दे रखा है, 1 2 0 घटा के यहाँ सिर्फ 14 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब भी मैं कहूँ कि 1%, दोस्तों 1% ऐसे निकलता है, 1% और प्रतिशत कटा के 100, 2 0 से 2 0 कट जाती हैं तो डायरेक्ट 25 ही बच जाता है। तो एक किस्म से सिर्फ दशमलव की ही बात की जाती है। ठीक है, शॉर्ट में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पे 25, या आप डायरेक्ट निकाल लो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। 2500 का 5% निकाल लो, 2 0 से 2 0, 25 पंजू 125, 125 आया, 125 यहाँ लिख लो। अब मान लो कि उसने पूरा का पूरा 6% दे दिया होता तो 2500 गुणा में 6/100, 25 छिक्के 150। हम कहेंगे कि 150 ब्याज मिलता अगर पूरा पूरा देता, लेकिन उसने क्या किया, कुछ हिस्से दे दिया, एक बीच का ब्याज आ गया, कितना? 140। मैंने अपने एलिगेशन वाले में जिन बच्चों ने, जो हमारी मिक्सर और एलिगेशन की क्लास भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, वो भी देखना है आपको जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मीडियम आ गया हमारा इन दोनों के बीच का, ये पूरा का पूरा 6 से, ये पूरा का पूरा 5 से, इतना आ गया। ठीक है, तो हमारी राशि डिवाइड हो जाएगी, अनुपात आ जाएगा। कैसे? 150 में 40 गए, यहाँ आ गए 10, और 125 में से 40 गए तो 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। दोस्तों वो इतना क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ लेता है कि किस अनुपात में राशि डिवाइड होगी, बस इतना दे देगा, यही तक आंसर। 2:3। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अनुपात वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, कई बार आप 150 इधर लिख लो, 25 इधर, और अनुपात 3:2 आ जाए। ये देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले 5% का पूछा है या 6% का, या ऐसे पूछा है 6% और 5% का अनुपात बताओ, तो ये 6% वाला पहले आ जाएगा, 6% वाला 3। ठीक है, अनुपात वालों में ये क्वेश्चन देखना, मैंने समझाया था बहुत ध्यान से कि इधर इधर लिखने का भी अंतर पड़ जाता है अनुपात में, और दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल होता है। चलिए भाई, तो हमारे पास राशियों का अनुपात आ गया कि भाई एक राशि को 2 और एक को 3 अनुपात में बांटा।
टोटल राशि कितनी है 2500। 2500 को 3 और 2 5, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया भाई 5। 2500 दे रखा, एक पार्ट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 500। एक पार्ट की वैल्यू 500, तो 500 गुणा में 2 और इधर 500 गुणा में 3, ये आ गया 1500, ये आ गया आपके पास 1000। 5% का पूछा है तो 1000, ऑप्शन नंबर आपका 1। अगर वो 6% वाला पूछता तो हम कह देते 1500। बस यही क्वेश्चन था, बहुत आसान है, सिंपल सा। ठीक है भाई समझ में आ गया। चलिए भाई बस आप नोट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, हर एक टॉपिक में मैंने ये सारी चीजें अप्लाई पहले ही करके आप लोगों को दिखा रखी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मोहन ने कुछ राशियों को 2 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज और उतनी ही राशि को 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज 760 रुपए था तो राशि कितना है? 2 वर्ष के लिए दिया है दोस्तों, टोटल ब्याज 760 मिला है। टोटल साधारण ब्याज टोटल दे रखा है 760 दोस्तों, ये 2 साल का है, टोटल 2 साल का है, ठीक है। एक को 9% और एक को 10%, ठीक है। उसने कहा गया कि भाई मोहन ने कुछ राशि को 2 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज पर उतनी ही राशि को 10%, अभी बताया था ना भाई, मान लो कि 2500 9% पे दे दिया, 2500 ही 10% पे दे दिया, मतलब राशि सेम है दोनों के लिए, ठीक है। तो उनका टोटल साधारण ब्याज कितना आया 760। मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों जब हम इसको भी 2 से इस टाइम से गुणा कर दो, क्योंकि r गुणा t कर लेते हैं प्रतिशत बनाने के लिए, ठीक है। ये टाइम दे रखा हमारे पास 2, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है, दोनों को गुणा करके लिखो। इसको भी 2 से गुणा कर दो टाइम से, और इसको भी 2 से, कितना आ गया ये 9 दूनी 18% और ये आएगा 10 दूनी 20%। प्रतिशत के अकॉर्डिंग टोटल कितना आ गया हमारे पास 38% ब्याज आ गया। ये प्रतिशत में दोस्तों टोटल ब्याज है। अगर 38% टोटल ब्याज है, क्वेश्चन में रुपए में दे रखा है 760, हमें 100% की वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि अमाउंट हमेशा 100% रहता है। काट दो 19 पे, 2 पे काटो, 19 दूनी 38, 19 चौके 76, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, गुणा में 100 कर दो, ये आ गया हमारे पास 2000 रुपए। 2000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? कितना आसान है, ठीक है। आगे चलें भाई, नोट करते चलें। बार बार मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाओ दोस्तों, कभी नोट्स नहीं बनेंगे अगर साथ साथ आपने 30 से 35 मिनट पूरे दिन में अगर आपने मैथ को दे दिए तो दोस्तों नैया पार हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। नोट्स बनाते चलें, नोट्स बहुत ज़रूरी है मैथ में। मैं कह रहा हूँ एक बार आप जो मैं पढ़ाया है उस तरह के नोट्स तो बनाओ, एक अलग से मैथ की कॉपी बन जाएगी आपकी, हर एक टाइप बन जाएगी उसमें से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, 6800 रुपये को 2 भागों में विभाजित करें। पहले भाग को 3 सही 1/3 साल, समय दे रखा है दोस्तों, 2 समय दे रखा है हमारे पास, 3 सही 1/3 और एक समय हमारे पास दे रखा है 3 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। 2 समय दे रखा है हमारे पास कि 3 सही 1/3 वर्ष और 3 सही 1/2 वर्ष। 4% साधारण ब्याज, जो आपकी साधारण ब्याज है वो दोनों पे 4% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई 6800 रुपये को हमें डिवाइड करना है। कैसे 6800 रुपये को हम
इस तरह से डिवाइड करें कि उनका जो साधारण ब्याज है वो बराबर आ जाए। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर कैसे आ जाए? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने फिर इनको आपस में गुणा कर लो, इनको आपस में गुणा कर लो। ठीक है, इससे ब्याज कितना आएगा, इससे ब्याज कितना आएगा, दोनों को हम बराबर कर देंगे, बस वैल्यू निकल जाएगी हमारी। कैसे? चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 3 तिया 9, भाई इसमें क्या रखा है, इसको 6% है, इसको 6%, इसको 4%। ठीक है, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 गुणा में 6, 3 से काट दो, ये आ गया आपके पास 20%। ये आ गया 3 दूनी 6, 1 7, 4%, 2 से काट दो, ये आ गया आपके पास 14%। 2 पार्ट आ गया आपके पास, काटो इसको थोड़ा सा और, ये 10 पे कटेगा, ये 7 पे कटेगा। लेकिन दोस्तों ब्याज तो कहा था कि सेम आना चाहिए, ये तो अलग अलग आ गया है। कोई बात नहीं, हम सेम कर देंगे। सेम करने के लिए इसको 10 से गुणा, इसको 7 से गुणा, हो गया सेम। ये 10 7 70, ये 10 7 70, यही तो हमारी कंडीशन थी, ला दी। बस ये उठा लो, ये टोटल कितना आएगा, 10 और 7 17। पैसे कितने हमारे पास, 6800 रुपये हैं। वैसे हमारे पास टोटल 1700 है, 17 हैं, ओनली 1700 नहीं, ओनली 17 है। दोनों के इक्वल रख दो, एक पार्ट की वैल्यू निकालो। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 17 चौक 68, 400। अगर एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो दोस्तों 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी और 10 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 चौक 28, क्योंकि भाई 400 को 7 से गुणा कर दो, एक बार 400 को 10 से गुणा कर दो, ये आ गया आपके पास 4000, ये आपके पास आ गया 2800। 4000 और 2800 कितने होते हैं, 6800 ही होते हैं। प्रूव भी हो गया है। और ऑप्शन नंबर 2800 और 4000 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना आसान है। ठीक है, कहाँ फार्मूले के चक्कर में पड़े रहते दोस्तों, ऐसे फार्मूले कभी कभी काम नहीं आते हैं। आपके पास देखो किस तरह का मैंने तरीका बता दिया, इतना आसान, और हर एक मतलब टॉपिक्स में यूज किया है मैंने। ये नहीं कि आज नया हर एक कि यार प्रॉफिट लॉस में अलग से याद करना पड़ेगा, है ना, और टाइम डिस्टेंस यार इसमें अलग से याद करना पड़ेगा। एक जैसी चीज़ें सिखाई हैं मैंने आप लोगों को। ठीक है, बस एक बार सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब कर दूं भाई, नोट करते चलें और लाइक और शेयर करते रहें भाई, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, और जो भाई आज हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 60,000 रुपये अपने 2 पुत्रों को दिए। ठीक है, एक और ए और बी दे रखा है हमारे पास। ठीक है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। इसकी उम्र 12 वर्ष और इसकी है 14 साल। 18 साल होने तक इन दोनों के पास समान धन होना चाहिए। 18 साल उम्र प्राप्त करने के लिए दोस्तों ए को कितना चाहिए, 6 वर्ष, और बी को चाहिए 4 साल। ठीक है, ये आपके पास समय आ गया है। अब हमारे पास दर दे रखा है दोनों के लिए 10%। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 10 छिंग 60%, ये कितना आएगा, 10 चौक 40%। लेकिन दोस्तों ये तो ब्याज आया है, मूलधन भी तो ऐड करेंगे इसमें, तभी तो इनके पास समान धन होगा। ये 160, ये 140। हाँ, अब काटो इसको, 0 से 0, 2 पे 8, 2 पे 7। तो दोस्तों ये तो समान नहीं हुआ। अभी भी बताया था समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा, इसको 8 से गुणा। अब ये हमारे पास आया रेशियो, ए और बी का रेशियो अब आया है हमारे पास। ए और बी का रेशियो अब हमारे पास कितना आया है, 7:8। ये लेना है हमें, अब बराबर हो गया है। ठीक है, अब 60,000 को टोटल हमारे पास कितना है, 60,000 टोटल। यहाँ पे कितना है, 7 + 8 15। हमारे अकॉर्डिंग 15 है, हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों 15 है। और क्वेश्चन में 60 दे रखा है, काट दो, 15 एकम 15, 15 चौके 60,
ठीक है 4000, एक पार्ट की वैल्यू 4000 आ गई। तो दोस्तों 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 चौक 28, 7 गुणा में 4000, ये कितना आ गया 28,000, और ये 8 गुणा में 4000 32,000। जिसका भी पूछे उसी का आंसर दे दो दोस्तों। उसने ए का पूछा है तो ए का आएगा 28,000, ऑप्शन नंबर 1। बस यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलिए भाई नोट करते चलें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट करते चले दोस्तों, आपका नोट्स तैयार हो रहे हैं। एक बार आप नोट करके देखिए कॉपी में, ठीक है। जितने भी मेरे टॉपिक हुए हैं, लेकिन आपकी एक कॉपी तो भर भी गई होगी, एक कॉपी मैथ की स्पेशल, एक दूसरी एडवांस की, दो मैथ की कॉपियों से कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत पर एक टीवी खरीदता है, ठीक है, और एक बार में वो 4,000 रुपये दे देता है। 16,000 रुपये में टीवी खरीदा, 4,000 रुपये उसने इंस्टेंटली दे दिए, उसकी जेब में थे, तो भाई 12,000 रुपये तो और देने हैं उसको। लेकिन शर्त क्या रही, और 4,000 रुपये भुगतान करता, और शेष 15 महीने के बाद जिस पे 12% की दर से साधारण ब्याज लग गया। दोस्तों साधारण ब्याज लग गया कितना, 12%। समय कितना दिया है, 15 महीने। महीने को महीना 15 दे रखा है, साल बना दो, 12 से डिवाइड कर दो। अब हमारे पास R गुणा T, यही तो ब्याज आता है, ब्याज आ गया हमारे पास प्रतिशत में, 12 से 12 कर दो, ये कितना होगा 15%। अब दोस्तों हमें पता है कि 15% ब्याज आ गया है, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, भाई 12,000 की 1% कितना होगा 120, तो 15 कितना होगा 120 से गुणा कर दो, 12 पंजू 60, 6, 12 कम 12 6 1800 रुपए ब्याज के। तो अब वो कह रहा है कि उसे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, भी 12,000 तो उसने ये दिए, 1800 वो देगा, प्लस 4,000 और दे चुका है, कितना हो गया 12 4 16,000 तो ये हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा 17,800 रुपये उसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 12,000 तो बाद में देना है, 1800 उसका ब्याज हो गया, और उसने पहले कितने दिए थे दोस्तों 4,000। राइट आंसर, यही आपका आंसर है 7,800, ऑप्शन नंबर आपका 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतना आसान है, ठीक है भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। रब कर दूं, भाई बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतने आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, एक व्यक्ति को उसके 2/5 भाग धन पर 8%, 2/5 भाग पर 8%, ठीक है, और 3/8% पे कितना दे रखा है भाई, 3/8 पे 10%, और शेष यहाँ पे कुछ है उसको 12% ब्याज, टोटल ब्याज उसको 965 मिला है। तो धन बताइए दोस्तों। सबसे पहले पार्ट निकालेंगे, एक पार्ट सभी होता है, टोटल एक ही पार्ट होता है, 2/5, एक 3/8, 2 घटा देंगे तो ये शेष बच जाएगा ना, 8 पंजू 40, 40 ये 5 8 40, 8 दूनी 16, और 8 पंजू 40, 5 तिया 15, कितना होगा 40 माइनस 31/40, ये आ गया आपके पास 9/40। तो दोस्तों यहाँ पे हम 9/40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लो, थोड़ा हल्का सा काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 पे 10, ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 9 तिया 27/10%, ठीक है। और भाई इसको काट लो 2 पे, 2 चौके 8, 2 पंजू 10, ये आ गया आपके पास 15/4, और ये आ गया आपके पास 16/5%। कोई दिक्कत, इन दोनों को जोड़ दो। अब दोस्तों जोड़ोगे कैसे, 16/5 प्लस 15/4 प्लस 27/10,
एलसीएम 20 ले लो, 5 चौक 20, क्या कहा 16 चौक 5 चौक 20, 4 4 16 32 34 16 चौक 64, ठीक है, प्लस 4 5 20 5 15 5 75 और 10 2 27, 27 दूनी 54, इतना ही तो होगा भाई, जोड़ो 64 75 54, 5 4 9 4 13 1 7 6 7 6 13 13 5 18 1 19, 193 अपॉन 20% आ गया टोटल, 193/20%, ठीक है, इतना रब कर सकता हूँ ना भाई, आ गया समझ में। चलिए अब दोस्तों आप देखो कि हमारे अकॉर्डिंग टोटल कुल ब्याज है, कुल ब्याज ये आया है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये दोनों को इक्वल रख दो, 193/20% बराबर है 965 के, ठीक है। तो दोस्तों काट लो इसको, ये कितने पे कट जाएगा, 1 पे, ये 5 पे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1% की वैल्यू आ गई, 20 इधर चला जाएगा, 1% की वैल्यू 100 है, तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 गुणा में 100 ही, यह आ गया दोस्तों 10,000 रुपए की राशि आ गई। ऑप्शन नंबर आपको 1 यही निकालना था, बस खत्म। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों आपका खत्म हो गया है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले थोड़ा सा उसके कंसेप्ट पढ़ लेंगे, जो फार्मूला होता है उसके बारे में आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। 1 से 2 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका खत्म हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप शुरू करें, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, और पढ़ते रहिए भाई। आज की क्लास का टाइम हो गया, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।